Hello, everyone. Good morning. I hope you all are doing good. So, this is J4 of our doing crowd blogging. और हम बात कर रहे थे entrepreneurship की कल। तो दो पॉइंट हमने कवर किए थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिस्क टेकिंग। आज हम आगे फर्दर बात करेंगे एंड और क्या क्वालिटीज होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, राइट। एक एंटरप्रेन्योर को अगर स्टार्ट करना है तो हमने जैसे कल बोला आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे मैंने कल कुछ अपने एग्जांपल देते हुए आपको समझाया था, राइट। कि मैंने कैसे जॉब के अंदर हाउ यूज टू अप्लाई दोस एंड हाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ रिस्क दैट आई टुक, राइट, व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब। तो आपने अगर नहीं देखा है वो तो कल का वीडियोस जाके देख लेना, डे 3 का। एंड सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो आगे बात करते हैं। तो आपको देखो, तीसरी क्वालिटी की हम बात कर लेते हैं। तो यू नीड टू बी सम सॉर्ट ऑफ, आपको विजन होना चाहिए, राइट। यू नीड टू बी विजनरी, राइट। यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ यूनिक आइडिया। अगर यूनिक नहीं भी है ना यार, तो चाहे आप कॉपी भी कर रहे हो किसी को, सो इवन उसमें भी हाउ यू आर एडिंग certain value to it and making it a bit unique so that it's not a entire copy, right? And disruptive होना देखो बहुत ही, इट्स लाइक कि डिसरप्ट करना है। अगर आपको कोई चीज, जैसे अभी ब्लिंकिट ने कर दिया, राइट, 10 मिनट में डिलीवरी, राइट, ये आज तक कभी किसी ने करा ही नहीं था। 10 मिनट में आप ऑर्डर करते हो, कोई चीज आ जाती है आपके घर पे, ठीक है। सो इस तरह का डिसरप्टिव अगर आप कोई चीज करते हो तो देन that is something entrepreneur should have and think like, I mean, they need to have some sort of a vision। और सब लोग उनको पहले पागल ही बोलते हैं, ठीक है, बट बाद में दुनिया फिर उनको प्रेस करती है। तो ये विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एक सम सॉर्ट ऑफ, जैसे एलॉन मस्क ने भी जब शुरू किया तो उनके सिर्फ 3 पॉइंट्स थे, राइट। 3 year goal, a 5 year goal and 10 year goal, that's it। in 3 bullet points he set himself a goal कि टेस्ला के लिए कैसे वो करेंगे। आई थिंक ही स्टार्टेड विद समथिंग कि सुपर कार जो पहले उन्होंने बनाई, फिर उसके बाद एक और गोल सेट किया एंड देन एंड में उन्होंने बोला कि विल लॉन्च अफोर्डेबल कार, राइट। सो वो 10 साल का जो गोल आप अपना भी बना के रख रहे हो, नहीं रख रहे हो, तो वो बहुत जरूरी है, राइट। इसके साथ देखो, मतलब आपको, you will be the only one who will be having some sort of a vision for your company, your employees won't। अगर आप बिजनेस शुरू करोगे या इवन जॉब में भी हो यार, तो आपको अपना एक दूर का विजन होना चाहिए, 10 साल के बाद क्या होगा, राइट। आई नो कि टेक्नोलॉजी और एआई से बहुत चीजें अभी चेंज हो रही हैं। जो कल मैं बात कर रहा था, 3 3 महीने में एक नया कुछ आ रहा है, बट स्टिल यू नीड टू हैव समथिंग इन योर माइंड कि इन 10 years आई वॉन्ट टू बी देयर एंड मैनिफेस्टेशन को अगर आप मानते हो तो उसको सोच के राइट डाउन समथिंग। If your written words are so powerful, if you write down on the pen of paper and put on your vision board, that will manifest। ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। You need to build your vision board and put down everything over there with actual pictures। कि अगर आपको लेट्स से हाउस चाहिए या कार चाहिए कोई, राइट, या वॉट एवर दैट यू वांट, जस्ट उसका मैगजीन में से कट आउट निकाल लो और अपने विजन बोर्ड में डाल दो विद टाइमलाइन एंड डेडलाइन कि आई वांट दिस। इवन जिम कैरी, ही रोट अ चेक फॉर हिमसेल्फ व्हेन ही वाज हैविंग नो रोल, नो पिक्चर, right? He wrote a check for himself of $1 million, right? And after 1 year he got an offer, वो हो गया। तो ये चीजें होती हैं, देखो, these all work, right? So विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन अब अगले उसकी बात कर लेते हैं, चौथे पॉइंट की, कि आपको क्या होना चाहिए। यू नीड टू बी अ सेल्फ स्टार्टर, राइट। व्हाट डू आई मीन बाय सेल्फ स्टार्टर? देखो, जो हम कल बात कर रहे थे ना यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, कि आपको ना खुद अपने आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, ना कि किसी की ज्यादा हेल्प लेके, क्योंकि उससे ही आप सीखते हो, उससे ही आप आगे बढ़ते हो। तो सेल्फ स्टार्टर के अंदर आप अगर कोई फैमिली बिजनेस में भी हो, ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। यू हैव एज ओवर अदर्स हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच,
राइट एंड उनको 20-30 जैसे मेरे को भी लग रहा है, राइट। 13 साल में अब मेरी कंपनी जहां भी पहुंची है, मतलब और बड़ी हो सकती थी अगर मेरे पीछे भी कोई बैकिंग होती या कोई गॉडफादर होते जो मेरे को गाइड करते कि भाई ये कर ऐसे चीजें कर, सो दैट यू विल अचीव। ठीक है, कोच होना, कंसल्टेंट होना बहुत जरूरी है, बट आई एम फाइटिंग माई ओन बैटल, राइट, एवरी डे, कि trying to fail every day, learning from that, try to improve next day. So if you are just 1% better version of yourself in 1 year, you can be 37 times better than you are। वो 1% ही अगर आप डेली आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो तो यू विल बी गेम चेंजर। सेल्फ स्टार्टर के ऊपर आते हुए हम बात करते हैं कि यार कुछ कुछ खुद से स्टार्ट करो, चाहे 10,000 से शुरू करो। डू समथिंग ऑफ योर ऑन योर ओन। फेल करोगे कोई बात नहीं, अगली बारी यू विल डू समथिंग बेटर, राइट, एंड यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ अचीव व्हाट यू वांट। उससे जो कॉन्फिडेंस आता है ना यार, खुद चीजें अचीव करके, वो नेक्स्ट लेवल होता है। अब गॉडफादर जब नहीं होंगे आपके तो फिर क्या होगा? अगर आप कोई गॉडफादर हैं आपके जो गाइड कर रहे हैं आपको, राइट। इवन अभी जिस प्रोग्राम पे मैं गया था, देयर वर लाइक यंग यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम जो IIM अहमदाबाद का, इसकी मैं कल बारे में बात कर रहा था। वहां पर आई सॉ सेवेंथ जनरेशन। 2-3 जनरेशन तो बहुत ही नॉर्मल थे वहां पर लोग, राइट। सो देवर पीपल जो कि सिर्फ पापा ने भेज दिया है, आके कर रहे हैं प्रोग्राम, बैठ के आईपैड में कैंडी क्रश चेस खेल रहे हैं, एंड दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट। तो वो चीज का फायदा नहीं है, ठीक है। यू विल ruin योर एंटायर दिस थिंग, राइट। आपके जो पापा ने मेहनत करी है वो आप उसको जीरो कर दोगे। हमसे पूछो यार कि कोई बैकिंग नहीं है और डेली सुबह यही टाइम निकल जाना है 8, 8:30 बजे, राइट। जाके फिर वीडियो रिकॉर्ड करनी है, टीम को देखना है, उनको मैनेज करना है, एंड घर आके फिर ये वीडियो जो हम बना रहे हैं इसको एडिट करके थोड़ा सा डालना है, ठीक है। एंड सो दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग। सो आई हैव सीन पीपल ओवर देयर जिनके पापा का बिजनेस वाज नॉट गुड एंड दे इम्प्रूव्ड इट, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं कि उनके पापा का बिजनेस जीरो हो गया बट उन्होंने टेक ओवर किया एंड देन दे टुक इट टू नेक्स्ट लीग, राइट। तो ऐसे बनो, राइट, ना कि ऐसे कि भाई सब कुछ अब पापा ही करके दे रहे हैं। सो यू नीड टू डू समथिंग ऑन योर ओन, राइट। सेल्फ स्टार्ट कुछ करो, राइट। वहां से कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल आएगा व्हेन यू अचीव समथिंग। और देखो लाइफ में फेलियर होते ही रहेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट failing and rising up and doing it again and again. So कोई साल अच्छा जाएगा, कोई साल बहुत खराब जाएगा, किसी साल का प्रॉफिट आपका नेक्स्ट ईयर लग जाएगा, एंड वही है यार, सब एवरीथिंग इज लाइक गोइंग टू बी जीरो, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, कि यार ये क्या हो रहा है लाइफ में। सो दैट इज हाउ लाइफ गोज, राइट। इवन इफ यू सी इवन माई दिस थिंग, राइट, प्रोग्रेस, स्टार्टिंग के 3 साल बहुत मेहनत करी, बहुत बिजनेस बढ़ा, उसके बाद शादी हो गई, थोड़ा सा कम ध्यान दिया काम पे, काम कम हो गया, फिर कोविड आ गया। वहां पर सिर्फ एक ही जो हमारा था एक बंदा वो रह गया था, राइट। एंड उसके बाद फिर इट वाज ऑल लाइक कि फिर से टीम ग्रो करी, राइट। अब आज की डेट में अगेन वही 5 तो ऊपर नीचे चलता रहता है यार। जब स्टार्ट किया मैंने तब भी उतने ही लोग थे, आज भी उतने ही लोग हैं, बट आई एम हैप्पी, ठीक है। अब मेरे को होता 13 साल में 100-200 लोगों की टीम या 500 लोगों की टीम बना ली होती, या बहुत ही ज्यादा $multi-million बिजनेस कर लिया होता। बट अगर हैप्पीनेस नहीं है ना, तो हैप्पीनेस इज समथिंग व्हाट, अगर उस पे बात कर लेते हैं, चलो, व्हाट इज हैप्पीनेस, राइट। देखो, हैप्पीनेस फॉर मी इट्स समथिंग लाइक कि व्हेन यू गो एंड हैव अ पीसफुल स्लीप, राइट। ये नहीं कि 100-200 बंदों की कंपनी बना रखी है मैंने और मेरे को रात को नींद ही नहीं आ रही है, तो मेरे को वो नहीं करना है। आई एम हैप्पी विद माई स्लो ग्रोथ, राइट। तो आई एम फाइन, ठीक है। बस 2 बच्चे हैं, लोगों की सैलरी निकलाती है, अपना घर का हो जाता है, एंड आई एम टोटली हैप्पी विद दैट। तो
यही है, मतलब लाइफ में आपको अपना जो गोल सेट करना है उसके आपका सबका अपना अपना होता है कि सम पीपल आर वेरी एम्बिशियस, राइट, दे वांट दिस थिंग दैट थिंग, बट उसके बाद फिर अगर आपको फालतू की टेंशन हो रही है और यू आर ruining your health, then there is no point, right? एक saying है कि first you lose your health to gain wealth, and then you lose your wealth to gain back health, और वो आती नहीं है वैसे वापस, जैसे आपने होती है आपकी स्टार्टिंग में। तो मेक श्योर कि अपने ऊपर पूरा ध्यान दो, राइट। एंड सो आज हमने ये दो टॉपिक कवर किए, सेल्फ स्टार्टिंग के ऊपर और विजनर के ऊपर। तो इस पे action item for you is something like build some sort of a vision board for yourself. And if you are not doing anything, अगर जॉब कर रहे हो अभी या फिर अगर कोई बिजनेस भी कर रहे हो, तो कितना वो सेल्फ स्टार्ट है, इस चीज पे आपको ध्यान देना है, राइट। आप अगर वो खुद से कर रहे हो, अगेन आई एम सेइंग, रिपीटिंग माई सेल्फ, की दैट इज व्हाट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड दैट इज व्हाट विल टेक यू टू द हायर हाइट्स। अब उसमें फेल हो गए, डोंट गेट डिसहार्टन, दैट इज द पार्ट ऑफ जर्नी, राइट। बट यही है पूरा एंटरप्रेन्योरशिप, द मोर यू फॉल द हायर राइज। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है, द मोर इट फॉल्स द हायर इट राइज। लाइफ का यही फंडा है। जब मैंने भी शुरू करा था काम, मैं जीरो हो गया था, मेरा बैंक बैलेंस में सिर्फ, वो अलग स्टोरी है, मैं आपको कल बताऊंगा, अभी ऑफिस आने वाला है तो आई टेल यू दैट स्टोरी टुमारो, राइट, अबाउट माई सेल्फ। कि लाइफ आपको ना जमीन पे गिराती है, फिर आपको उठाती है ऊपर। ये मैंने देख लिया है अपने छोटे से 13 साल के एक्सपीरियंस में बिजनेस के। क्योंकि लाइफ का सिंपल सा, द हार्डर यू इट थ्रोज यू डाउन, बॉल को आप जितना हार्डर जमीन पे फेंकोगे, वो उतना ज्यादा ही रिबाउंड होके ऊपर जाती है। तो यही लाइफ का फंडा है, दैट इज इट, राइट। कि डोंट वरी अबाउट द फॉल दैट यू आर गेटिंग इन योर लाइफ, बिकॉज दैट फॉल हैज कम टू रेज यू हायर इन लाइफ, राइट। सो ऑल राइट, अभी कल मिलते हैं और दो टिप्स के साथ, व्हाट characteristics you need to be a entrepreneur. All right, see you. Enjoy life.